नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में महागठबंधन की सरकार है। राजद और जदयू मिलकर सरकार चला रही है। बिहार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उप मुखिया यानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। सवाल ये है कि क्या तेजस्वी और नीतीश के बीच में सब कुछ ठीक है? क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? क्या राजद और जदयू के बीच में सब कुछ ठीक है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इन दोनों के यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी के राय अलग अलग है। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने तेजस्वी को बहुत बड़ा इशारा दे दिया है और अगर तेजस्वी यादव इस इशारे को नहीं समझते हैं तो काम से चले जाएंगे। चर्चा भी अब बिहार की राजनीति को लेकर तेज है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निशाना साधने में सातिर कहे जाते हैं कि वो अपने साथियों के खिलाफ निशाने साधते रहते हैं, अपना नफा नुकसान देखते रहते हैं, भले वो साथी कोई भी हो। पहले भाजपा थी और अब राजद है। कहते हैं नीतीश कुमार बोलते नहीं हैं, वह चुपचाप अपने मन की सुनते हैं और उन्हें जो उचित लगता है वही करते हैं। नफा नुकसान की परवाह भी नहीं करते। तमिलनाडु में श्रमिकों के साथ मारपीट की जानकारी मिलने पर नीतीश ने जांच के आदेश दे दिए। जांच टीम तमिलनाडु भेजी गई। ये सब तब किया जब उनकी सरकार में महत्वपूर्ण साथी यानी आरजेडी के नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मारपीट की घटना से इनकार कर रहे थे। इसे बीजेपी की फैलाई अफवाह करार दे रहे थे। अपने साथी की बात काट कर और बीजेपी नेताओं के आग्रह पर उन्होंने जांच टीम बनाई और उन्हें तमिलनाडु भेज दिया। साथी दल की परवाह किए बिना नीतीश का ऐसा करने का साहस नीतीश ने क्यों और करने लगी है। नीतीश की जांच टीम बनाने और भेजने के फैसले से तेजस्वी यादव को बैकफुट पर आना पड़ा है। अब वे मारपीट की घटना से सीधे इनकार करने से बच रहे हैं। कहते हैं कि जांच टीम तमिलनाडु गई है, टीम की जो रिपोर्ट होगी उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि तेजस्वी को नीतीश ने अपने एक फैसले से बैकफुट पर ला दिया है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की दलील नहीं मानी, उन्होंने बीजेपी नेताओं की सुनी। क्या ऐसा कर नीतीश कुमार तेजस्वी को कहीं यह संदेश तो नहीं देना चाहते हैं कि सहयोगी के नाते वे आंख मूंद कर उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते? साथ देना है तो आरजेडी को उनकी बातें माननी ही पड़ेगी। वे कोई रबर स्टैंप तो नहीं जिसका इस्तेमाल आरजेडी अपने मन मुताबिक करे। नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद अक्सर यह दोहराते रहे हैं कि अब सारा काम तेजस्वी यादव ही देखेंगे। शायद तेजस्वी इस बात से भ्रम में आ गए हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने से एक कदम आगे बढ़कर तेजस्वी ने तमिलनाडु की घटना को इसलिए खारिज कर दिया कि इस मुद्दे को बीजेपी ने उठाया था। तेजस्वी इसी बहाने अपने ताकतवर महागठबंधन का नेता होने का रौब भी जमाना चाहते थे, लेकिन नीतीश के एक निर्णय ने उन्हें उनकी हैसियत दिखा दी। यह पहला मौका नहीं है जब नीतीश ने साथियों की इच्छा के विरुद्ध फैसला लिया हो। इससे पहले जब वे बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे तो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के प्रति सदन में ही अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी। उन्होंने संसदीय व्यवस्था का पाठ तक पढ़ा दिया था। विजय सिन्हा को भी अपनी तलखी छोड़ बैकफुट पर आना पड़ा था। 2017 में महागठबंधन तो 2022 में बीजेपी का साथ उन्होंने बिना किसी नफा नुकसान की चिंता किए बगैर छोड़ दिया था। वे साथियों का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें साथियों की मर्जी के खिलाफ फैसले लेने में भी कोई संकोच नहीं होता है। बीजेपी के नेता पीछे नहीं रहते थे। तरह तरह के आरोप बीजेपी के नेता लगाते थे, जल्दी रिएक्ट नहीं करते थे। हाँ, वे अपने फैसले कभी भी साथियों की नाराजगी की वजह से टालते या बदलते नहीं थे। बीजेपी को छोड़ महागठबंधन के साथ आने पर भी नीतीश अपने उसी अंदाज में चल रहे हैं। तमिलनाडु का मसला उठाने से बीजेपी को भले माइलेज मिला हो, पर नीतीश ने तेजस्वी की बात काट कर बीजेपी की बात मानी है। उन्हें इसकी तनिक भी परवाह नहीं कि अगर महागठबंधन ने मुंह फेर लिया तो वे सीएम की कुर्सी पर नहीं रह पाएंगे। दरअसल नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं कि आरजेडी नाराजगी के बावजूद साथ छोड़ने में 100 बार सोचेगा। नीतीश के पास विधायकों की संख्या भले कम है, लेकिन उनकी पार्टी फिलहाल बिहार में किसी की सरकार बनाने या बिगाड़ने में निर्णायक है। नीतीश का साथ छोड़कर आरजेडी को फिलहाल कुछ हासिल होने वाला नहीं है।
नीतीश जब चाहे अपने पुराने आजमाए साथी यानी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। सबसे बड़ा दल होने के बावजूद आरजेडी अभी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, भले ही उसे 3 ही सदस्य की बहुमत के लिए जरूरत है। दूसरा कारण यह है कि जिस तरह जांच एजेंसियों का शिकंजा लालू यादव के परिवार पर कसता दिख रहा है, वैसे में तेजस्वी यादव सत्ता का सुख गंवाना नहीं चाहेंगे। इसलिए आरजेडी के सामने खामोश रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने साथियों को साधने में पीछे नहीं रहते हैं। उन्हें बैकफुट लाने में उन्हें तनिक भी देर नहीं लगती है। वो अपना निर्णय लेते हैं, अपना फैसला लेते हैं, अपने मन के मुताबिक चलते हैं। भले साथी कोई भी हो, पहले भाजपा थी, अब आरजेडी है। आरजेडी के कुछ मुद्दों पर आरजेडी की राय अलग है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी सुनते नहीं, अपनी सुनते हैं और अपने मुताबिक सारे काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप तमिलनाडु के ही विषय को ले लीजिए। तमिलनाडु के मसले पर तेजस्वी की राय कुछ और थी। उन्होंने भाजपा के ऊपर हमलावर हुआ और कहा कि भाजपा वाले अफवाह फैला रहे हैं। इस पर नीतीश कुमार की राय कुछ और थी। उन्होंने भाजपा की राय को सुना और तमिलनाडु में जांच एजेंसी भिजवा दी। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।